साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त तैयारी चल रही होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है एमपी का वो 2 जून को होगा और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि जो जून वाला जो है वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। हम जो तैयारी करवा रहे हैं साहब वो बेसिक टू एडवांस तैयारी करवा रहे हैं और निश्चित ही इसका फ़ायदा मिलेगा। कई साथी जो जिनको कॉलेज में अच्छे फैकल्टी नहीं मिलती हैं तो उसके कारण उनका बेसिक अच्छा नहीं हो पाता और डायरेक्ट एडवांस पढ़ते तब तो दिक्कत आती है। ओके। या फिर जो है ज़्यादा बेसिक की तरफ ही रह गए तो भी दिक्कत आती है कि साहब एडवांस नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो हम जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो बेसिक टू एडवांस है और ये हम नहीं, ये हमारा रिज़ल्ट कह रहा है। हमने अभी जो है सेट में काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं। एमपी पीजीटी का कोर्स हुआ तो उसमें काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए, काफ़ी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुए। बस रिज़ल्ट आना बाकी रहा, टप्पा लगना बाकी रहा कि भैया इतने लोगों का जो है नौकरी लग गई है। चलिए साहब, आज हम चर्चा करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर एक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में, और जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिग्नल की बात होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको लगेगा कि अरे साहब इस टाइप की क्वेश्चन जो है कौन सा भी एपी की एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन बनता ही बनता है। जिन साथियों को कोर्स के बारे में चर्चा करनी हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिलेंगे, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा आपको जिनको जो है कोर्स के बारे में बात करनी हो। चलिए हम बात करें, सिंपल बात है। क्वेश्चन आता है कि साहब एनएमआर एक्टिव एंड एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में बात होती है जब भी, तो होता क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है, उसका नाम है आई, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। क्या देखा जाता है? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की बात होती है। तो जिनमें जो है जीरो वैल्यू है नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है, वो जो होते हैं एनएमआर एक्टिव हैं। नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ आई एनएमआर एक्टिव। बात समझ में आ गई? इसके बारे में भी बात करेंगे कि कब जो है आई ज़ीरो रहेगा और कब जो है आई नॉन ज़ीरो रहेगा। आई क्या है? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, बात समझ में आई? चलिए, तो सम न्यूक्लियाई हैव आई ज़ीरो वैल्यू। आई की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो वैल्यू। दिस कैन नॉट गिव एनएमआर स्पेक्ट्रम एंड दिस न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एनएमआर इनएक्टिव। तो कुछ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एनएमआर एक्टिव है और कुछ एनएमआर इनएक्टिव है। एनएमआर एक्टिव की जब बात करेंगे तो नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ आई। क्लियर है? चलिए, अब इसके जब एग्जाम्पल देखेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि क्या बात हो रही साहब। चलिए, आपके सामने एग्जाम्पल हाजिर है और ये जो है बड़ा मस्त जो है पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के। ओके, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के। क्यों एनएमआर एक्टिव है साहब? क्योंकि इनकी जो आई जो है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो है साहब वो क्या है? नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। ओके, किस कंडीशन में ज़ीरो होगी साहब? आई की वैल्यू ज़ीरो उस कंडीशन में होगी जब आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इवन है, तो उसमें आंख बंद करके बता देंगे कि आई बराबर क्या है? ज़ीरो है। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगी? ज़ीरो होगी। बस समझ में आ गया? तो एनएमआर आपको इस टाइप से क्वेश्चन, यहीं से इसी पेज से क्वेश्चन बन रहा साहब। आपके सामने 3 ये डाल दिए, एक ये डाल दिया, बोल दिया कि साहब इनमें बताइए हमें कि कौन सा जो है एनएमआर इनएक्टिव है। तो बताओगे साहब एनएमआर इनएक्टिव जिनकी आई की वैल्यू ज़ीरो। तो आई की वैल्यू ज़ीरो किसकी आ रही है? इसकी आ रही है। क्यों आ रही है साहब? क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो है वो 2 है, न्यूट्रॉन भी है, इसमें 2 है, मतलब इवन इवन है, दोनों सम संख्या में है अगर हिंदी में बात करें तो। ओके, मेरी बात समझ में आ रही? अगर ओड ओड है, एक और चीज़ है, नॉन ज़ीरो आ रही, ओड, दोनों ओड ओड हैं, दोनों ओड ओड हैं। जैसे इसमें न्यूट्रॉन है 1d1 है, इसमें प्रोटॉन भी एक है, न्यूट्रॉन भी एक है, दोनों ओड ओड है, दोनों ओड ओड है।
एक आ रहा है। हाफ इंटीग्रल किस कंडीशन में आएगा, एक इवन हो एक ओड हो, या तो प्रोटॉन इवन है न्यूट्रॉन ओड हो, या प्रोटॉन ओड हो या न्यूट्रॉन इवन हो, तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे आई की वैल्यू आएगी, उसको कहेंगे हाफ इंटीग्रल कहेंगे, 1/2 3/2 5/2 जो भी वैल्यू हो वो कंडीशन बनेगी। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, याद रहेगा आपको। तो देखो वैल्यू ऑफ आई इस कंडीशन में 1 आ रही है, इस कंडीशन में 1 आ रही हैं, इस कंडीशन में 3 आ रही हैं, हाफ आओ 1 आओ नॉन ज़ीरो आई हैं, क्या कहेंगे साहब, क्वेश्चन बनेगा NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है साहब, ये याद भी जाएगा। NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई साहब में जो है इवन है, जैसे 8 और 8 16 है ना, 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो साहब ये NMR इनएक्टिव है। मेरे हिसाब से ये जो पेज पर जो मैंने बताया है आई की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, ओके नॉन ज़ीरो है, NMR एक्टिव है, आई की वैल्यू 0 है, NMR इनएक्टिव है। क्लियर है, आगे बढ़े साहब। चलिए अब हम इसमें कुछ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही थोड़ा सा हम सिग्नल के बारे में चलते हैं, सिग्नल की चर्चा करते हैं। चलिए सिग्नल दीजिए साहब। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एन NMR स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अपन नंबर ऑफ सिग्नल की बात करेंगे, किसके आधार पर बात करेंगे अपन साहब, इक्विवेलेंट प्रोटॉन के आधार पर अपन बात करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल की। ओके, इक्विवेलेंट प्रोटॉन कंटेन द गिवन मॉलिक्यूल, हियर इक्विवेलेंट प्रोटॉन मीन्स केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्या बात करी कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, समान प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो वो सिग्नल उस टाइप से सेम देंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स इन ए गिवन स्पीशीज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड एज होमोटॉपिक प्रोटॉन गिव 1 सिग्नल, इन एनिसोटॉपिक प्रोटॉन आल्सो गिव 1 सिग्नल, एंड डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन गिव डिफरेंट टाइप के सिग्नल से देते हैं। अब जहाँ साहब कुछ आपके सामने हमने एग्जाम्पल हाजिर किए हैं, एग्जाम्पल देखिए साहब, किसके कितने सिग्नल आ रहे हैं साहब, किसके कितने सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर पहला एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है साहब, इसमें 2 टाइप से प्रोटॉन दे रखी है ना, और दोनों का केमिकली इन्वायरमेंट क्या होगा, दोनों जो ये जो प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजन का सेम इन्वायरमेंट रहेगा केमिकली, इनका इन 2 प्रोटॉन का सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे 2 NMR सिग्नल मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। अब आपने क्लोरीन इस कंडीशन में जोड़ दिया तो इनका और इनका इन्वायरमेंट क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये और ये एक ही सिग्नल देंगे और ये अलग सिग्नल देगा ये वाला प्रोटॉन, तो यहाँ पर भी 2 NMR सिग्नल होंगे। कितने मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल। इस क्लोरीन के कारण इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, इनका केमिकली इन्वायरमेंट अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 NMR सिग्नल्स मिलेंगे साहब। आई बात समझ में, आगे बात करना। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है साहब और सभी का केमिकली इन्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर भी आपको कितने मिल रहे हैं, 3 NMR सिग्नल से मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी 3 कार्बन है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए, इन तीनों हाइड्रोजन का सेम इन्वायरमेंट रहेगा, इन दोनों हाइड्रोजन का सेम इन्वायरमेंट और इस हाइड्रोजन का अलग इन्वायरमेंट है ना, तो यहाँ पर ABC मतलब यहाँ पर 3 NMR सिग्नल आपको यहाँ पर मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। इसमें कितना मिलेगा, एक ही सिग्नल मिलेगा, क्योंकि ये कार्बन टर्शरी कार्बोकेटायन है और इसमें जो है ये हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट ये और ये सभी सेम मिल रहे हैं, तो आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। कितना मिलेगा साहब सिग्नल, एक सिग्नल मिलेगा। हमारी बात समझ में आई, आवेगा समझ में आ जाएगी। चला आगे, चलिए अब इसमें देखिए साहब, किसमें कितने सिग्नल मिलेंगे बताइए साहब। इसमें अपने को इसमें मिलेंगे 2 सिग्नल। कितने मिलेंगे साहब, इसमें अपने को मिलेंगे 2 सिग्नल मिलेंगे। किसके कारण 2 सिग्नल्स मिलेंगे साहब अपने को, इसमें जो है ना थोड़ा
इसमें तो अपने को एक ही सिग्नल मिलेगा। कितना मिलेगा? एक सिग्नल मिलेगा। ओके, इसमें एक ही सिग्नल मिलेगा। और इसी की जगह अगर मैं यहाँ पर इस जगह हाइड्रोजन जोड़ दूँ, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे साहब, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब आपको कितने सिग्नल मिलेंगे? इसमें 2 सिग्नल मिलेंगे साहब। नेक्स्ट देखिए, इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे? तो इस कार्बन की पोजीशन है, पोजीशन इस कार्बन से जो एक तरफ मेथिल एक तरफ Br, तो इसके कारण इन कार्बन का दोनों इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो एक सिग्नल यहाँ के कारण, एक सिग्नल इसके कारण, और एक सिग्नल इसके कारण, और एक सिग्नल इन तीनों इस कार्बन से जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन के कारण। तो यहाँ पर मिलेंगे आपको 3 सिग्नल मिलेंगे। कितने सिग्नल मिलेंगे साहब? आपको 3 सिग्नल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट वाले में कितने सिग्नल मिलेंगे आपको? किस टाइप के हाइड्रोजन है साहब? यहाँ पे भी 3 सिग्नल मिलेंगे साहब, A, B और ये C, 3 सिग्नल मिलेंगे इस क्लोरीन के कारण। ओके, इन तीनों का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा साहब? अलग अलग कंडीशन हो जाएगी। इसमें देखिए आपको कितने सिग्नल मिलने वाले हैं साहब? इसमें ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, और इस मेथिल ग्रुप जुड़े हुए होने के कारण इन सभी का जो है इन्वायरमेंट साहब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा साहब। ओके, तो यहाँ पर 1, 2 है ना, इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनका सिग्नल और इसका सिग्नल अलग होगा साहब, क्योंकि इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट अलग अलग हो गया, केमिकल इन्वायरमेंट। अब इससे अगर अपन देखेंगे ऐसे, तो ये 1, 2 है ना, 3, 4 और ये भी 3 और 4, तो टोटल इसका और इसका सेम इन्वायरमेंट रहेगा, इसका और इसका सेम इन्वायरमेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो अपने को जो मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे साहब 4 सिग्नल मिलेगा। कितना सिग्नल मिलेगा? 4 सिग्नल मिलेगा। ओके साहब, समझ में आ गया? अब आपके सामने एक एग्जाम्पल और आ गया साहब कि इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका सिग्नल 1, 2, 1, 2, ठीक है, इनका इन्वायरमेंट सेम है, लेकिन इसके कारण जो इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं इनका इन्वायरमेंट अलग अलग होगा। तो 3 और ये 4, तो यहाँ पर भी इसके भी कितने सिग्नल मिलेंगे आपको? इसमें भी आपको मिलेंगे साहब 4 सिग्नल मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसमें कितने सिग्नल मिलेंगे? नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें अगर चलिए यहाँ पर जो है सेम ही हो गया क्या? चलिए यहाँ पर अपनों ने Me लिख दिया। अब बताइए कितने सिग्नल मिलेंगे अपने को इसमें, है ना? इसमें अपने को कितने सिग्नल मिलेंगे? तो इसमें भी अपने को, जैसे कि यहाँ पर 1 इसके कारण, चलिए A, B, वापस ये A और ये B, ये सेम टाइप के सिग्नल ही देंगे। ओके, ये C और ये D, तो यहाँ पर भी इसके कारण जो कितने मिलेंगे? 4 सिग्नल मिलने चाहिए। कितने सिग्नल मिलेंगे? 4 सिग्नल मिलेंगे इसके। ओके, ये हो गया 4 सिग्नल, नहीं सॉरी, इसमें जो है, इसमें ट्रांसपोजिशन वाला है ना, ट्रांस कंडीशन में इसमें जो है इसके मिलेंगे अपने को 3 सिग्नल। कितने मिलेंगे? 3 सिग्नल। इसके मिलेंगे आपको 3 सिग्नल मिलेंगे। ओके, इस दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम हो गया। ओके, क्योंकि इसकी एक तरफ ये Me आ गया, एक तरफ ये Me आ गया, तो इन्वायरमेंट सेम हो गया। तो इसके जो मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे? 3 सिग्नल मिलेंगे। इसके मिलेंगे साहब 3 सिग्नल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने अगला हाजिर है। इसमें अपने को कितने सिग्नल मिलेंगे? नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे इसमें? ठीक है, बताइए साहब। इसमें सबसे पहले तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है, ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, और इसी को आप इस तरीके से भी अरेंजमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हो।
और जब आप ऐसे लिखोगे तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है उनका इन्वायरमेंट सब जगह अलग अलग हो जाएगा। 1 2 इसका इन्वायरमेंट अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इस मेथिल के कारण। तो साहब ये जो है इसमें जो है कितने सिग्नल मिलेंगे आपको? इसमें मिलेंगे आपको 4 सिग्नल, याद रहेगा, इसमें 4 सिग्नल। अब यहाँ पर यही तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, एग्जाम में गलती कर बैठते हैं कि इसका इन्वायरमेंट सेम होगा, इसका इन्वायरमेंट सेम होगा और इसका इन्वायरमेंट सेम होगा साहब, इन दोनों का इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 3 सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन साहब ऐसा ही एग्जाम्पल जो है ये VIMP है। और सही क्या बात है इसमें, इसके जो है 3 और 1 ये 4, तो इसमें जो है कितने सिग्नल मिलेंगे आपको? 4 सिग्नल मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको इसमें? 4 सिग्नल मिलेंगे। ओके, अब अपन जो है साइक्लोहेक्सेन के कौन से फॉर्म में आए? चेयर फॉर्म की बात करें। अब चेयर फॉर्म में जो है, चेयर फॉर्म पूछ लिया साहब, और अपन देखते हैं कि कार्बन से साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन से जो है 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इन हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जो है ऐड है साहब। अब इनमें जो है 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का जो केमिकली इन्वायरमेंट क्या है? अलग अलग है साहब। एक एक्सियली है, एक इक्वेटोरियल है। तो सभी के लिए एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल, तो 6 एक्सियल है और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है आपके पास। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 प्रकार का केमिकल इन्वायरमेंट है। तो इसमें जो है सिग्नल मिलेंगे आपको, 2 सिग्नल मिलेंगे। क्या याद रखोगे इसमें? साइक्लोहेक्सेन में 2 सिग्नल मिलेंगे। ओके साहब, 2 सिग्नल मिलेंगे। अब इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे? यहाँ पर कार्बन है और इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, एक कार्बन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है यहाँ वाला और यहाँ वाला तो सेम ही रहेगा, सेम ही केमिकल इन्वायरमेंट रहेगा। ओके, 1 2 3। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 सिग्नल मिलेंगे। कितने सिग्नल मिलेंगे आपको? 3 सिग्नल मिलेंगे। मिल गए साहब सिग्नल। आगे बढ़ा, कुछ एग्जाम्पल और हैं आपके सामने हाजिर हैं। आपके सामने दे दिया साहब टॉलुइन। इसमें बताओ कितने NMR सिग्नल मिलेंगे आपको? इसमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे? देखो, यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप। ओके, यहाँ पे जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप, और इसके कारण तो एक तो सिग्नल इसके कारण हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्नल होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4 सिग्नल। चलिए, अब यहाँ पर जो देखते हैं, एक तो इनके कारण, दोनों के कारण, और यहाँ पर इसका, इन हाइड्रोजन का और इनका, तो केमिकली इन्वायरमेंट क्या है? सेम ही मिलेगा, क्योंकि इधर भी मेथिल आ रहा है, इधर भी मेथिल आ रहा है साहब। तो इसका सेम हो गया, तो इन सभी का क्या होगा? सेम केमिकल इन्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर जो है 2 सिग्नल मिलेंगे। कितने सिग्नल मिलेंगे इसके लिए? 2 सिग्नल मिलेंगे। पैराजाइनिल के लिए 2 सिग्नल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट मेसिटिलिन ये दे रखा है। इसके लिए कितने सिग्नल मिलेंगे? 1 सिग्नल तो इनके कारण और 1-1 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके कारण। तो यहाँ पर भी आपको कितने सिग्नल मिलेंगे? 2 सिग्नल मिलेंगे। कितने सिग्नल मिलेंगे साहब इसके? 2 सिग्नल मिलेंगे। चलिए, आगे बढ़े। और इसमें क्या होगा? ये एक्सेप्शन है शायद, इसमें याद रखना, शायद इसमें क्या कहा जाता है कि 2 सिग्नल मिलते हैं एक्सीडेंटली, 2 सिग्नल। तो ये एक्सेप्शन है, इसमें कुछ याद रखना। ये कुछ मतलब हर जगह अपन देखते हैं केमिकली इन्वायरमेंट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी याद रखना पड़ता है। तो इसमें
याद रख लें आप, इसमें 4 सिग्नल दिखने में अपने को 4 सिग्नल हैं, लेकिन होते इसमें क्या है, 2 सिग्नल होते हैं, 2 सिग्नल। एक्सीडेंटली इसमें कितने सिग्नल पाए जाते हैं, इस वाले में टॉलुइन में 2 सिग्नल पाए जाते हैं। दिखने में देखेंगे अपन 4 सिग्नल, लेकिन ये याद रखना कितने हैं, 2 सिग्नल होते हैं। बाकी तो है ये पैराज़ाइलिन में 2 सिग्नल, मेसिटिल में 2 सिग्नल होते हैं। ओके, तो ये है अपनों ने चर्चा करी किसमें कितने सिग्नल होंगे। ठीक है साथियों, तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपनों ने कुछ डिस्कशन किया, और डिस्कशन बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। एक तो अपनों ने डिस्कस करी कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई और एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कशन करी, और चर्चा करी अपनों ने एनएमआर नंबर ऑफ सिग्नल की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, तो एनएमआर स्पेक्ट्रम की जो स्टडी की जाती है वो स्टडी की जाती है एक तो नंबर ऑफ सिग्नल के आधार पर एनएमआर स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। दूसरी कंडीशन है पोजीशन ऑफ द सिग्नल्स, केमिकल शिफ्टिंग के आधार पर एनएमआर स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की इंटेंसिटी भी देखी जाती है, इसके आधार पर भी एनएमआर स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है। और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, ओके, मल्टीप्लिसिटी रूल होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल, इससे भी एनएमआर स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है। तो अपनों ने एनएमआर स्पेक्ट्रम की स्टडी सबसे पहले किस आधार पर देखिए, नंबर ऑफ सिग्नल्स के बेस पर। किसके बेस पर, नंबर ऑफ सिग्नल के बेस पर। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ लगा होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में बनते हैं, सिग्नल निकालना आना चाहिए कि किसके कितने सिग्नल मिलेंगे, कौन एनएमआर एक्टिव है, कौन एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। ओके, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और जिन साथियों को कोर्स के बारे में डिस्कशन करना हो उनको मेरे नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ओके, तो जुड़िए और साथ में एंजॉय के साथ में तैयारी कीजिए बेसिक टू एडवांस। जय हिंद।